ऑडिबल बेटा? माय वॉइस इज क्लियर? चेक कर लीजिए बेटा एक बार, साउंड इज क्लियर और नॉट? टेल मी। अंकिता शर्मा, अंकित शर्मा, यश सर, अनुष्का, संतोष कुमार, काफी सारे बच्चे बोल रहे यस सर। साउंड इज क्लियर बेटा? यू आर हियर मी प्रॉपर्ली? ओके, वेरी गुड। चलिए बीपी साहू जी, प्रणाम सर, वेरी गुड। चलिए गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, 37 बच्चे जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, काफी सारे बच्चे अभी जुड़े नहीं है। और मे बी देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम बिकॉज देयर इज अ क्लाउडी टुडे। ओके बेटा, क्लाउडी है, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या हो सकती है। ठीक है, फिर भी देखते हैं जितना चल जाए क्लास। ओके, अभी फिलहाल तो साउंड इज क्लियर ना बेटा? एक बार चेक कर लीजिए साउंड क्लियर है कि नहीं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए 43 बच्चे हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पुनीता साहू जी है, लल्ला है, शुतोष साहू है, अनुष्का शुक्ला है, अक्षरा यादव है, अनन्या है, अनन्या टिकरी है, अंकित शर्मा है, ऐसे काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। आइए बेटा, विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे बेटा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। पढ़ने में आज बहुत मजा आएगा बेटा, और बहुत अच्छा क्लास आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। मैं म्यूट कर दूं बेटा, कोई माइक ऑन नहीं करेगा लास्ट मोमेंट तक जब तक मैं ना बोलूं। ओके, और कोई होस्ट को भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, नॉर्मली यही बैच में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि आप लोग होस्ट चेंज कर देते हो, उससे फिर मुझे पढ़ाने में बड़ा दिक्कत होती है। ओके, चलिए जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए बेटा, थोड़ी देर में मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूंगा, तो जस्ट वेट। ठीक है, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूंगा बेटा, थोड़ी देर में आप लोगों को यादव स्पोकन क्लासेस का मेन स्क्रीन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। जस्ट वेट। ओके, और दूसरी चीज बेटा, जो इस बैच में अटेंड करते हैं वो दूसरे बैच में ना जाए। ठीक है, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट यही करता हूँ, लेकिन काफी सारे बच्चे जो है इस बैच में भी दिखते हैं और दूसरे बैच में भी दिखते हैं। उससे जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो जो है लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें बेटा। वही टॉपिक यहाँ भी पढ़ाता हूँ, सेम टॉपिक उस क्लास में भी पढ़ाता हूँ बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि जो बच्चे इस बैच में अटेंड करेगा वो दूसरे बैच में नहीं जाए। ओके, तो चलिए आइए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन यादव स्पोकन क्लासेस बेटा। आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते बेटा, और आज बहुत बढ़िया क्लास दूंगा। नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में, ठीक है, जनरली हम इस टाइप के सेंटेंस को की भाषा में उपयोग करते हैं। वो किस प्रकार की भाषा में, किस प्रकार के वाक्यों का उपयोग करते हैं, आज के क्लास में हम सीखने का प्रयास करेंगे। सीखने से ज्यादा आप लोगों को बोलने का प्रयास करना है बेटा, क्योंकि यादव सर का एक ही सपना है कि आप लोग अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी सीखो, और हम सब मिलकर अंग्रेजी को बहुत आसान बनाने के बस अंत आप लोगों को कोशिश करना है बेटा। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। ओके बेटा, तो आइए बेटा आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम बोलते क्या है बेटा, मुझे यह काम करना है, मुझे बाजार जाना है, ठीक है, मुझे पत्र लिखना है, मुझे अंग्रेजी सीखना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है, उसे बाजार जाना है, उसको स्कूल जाना है, उसको प्रश्न पूछना है, उसको सवाल पूछना है। इस टाइप के अनेकों सेंटेंस क्या करते हैं बेटा, हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। मतलब ऐसे काम जो हम मजबूरी में करते हैं। मजबूरी में करते, मन तो नहीं चाहता कि हम उस काम को करें, लेकिन हमारे पास मजबूरी ही ऐसा रहता है कि हमको उसको करना पड़ता है। जैसा कोई दोस्त आया, चलो यार आज मूवी चलते हैं, तो हम बोलते हैं अरे नहीं यार, मुझे आज घर का काम करना है, मुझे आज घर का काम करना है, यही बोलते हो आप लोग। तो आज का सेंटेंस वही है बेटा, ऐसे सेंटेंस जिसका अंत जो होता है, जिसका अंत जो होता है बेटा ना है से होता है। किससे होता है बेटा? ना है, ने है, या नी है से होता है। ना है, नी है से होता है। जैसे मुझे जाना है, खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, रोना है, धोना है, पढ़ना है। मैंने जितने भी सेंटेंस बोला बेटा, पूरा का पूरा ना है, नी है, ने है से ही अंत हो रहा है। या फिर इसका दूसरा पहचान होता है बेटा, ना पड़ता है। ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, मतलब वो काम मजबूरी में कर रहा है, मन तो नहीं करता उसका स्कूल जाने का, लेकिन बोलता है यार मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे पापा की बात को मानना पड़ता है, मुझे यह काम को करना पड़ता है। वो क्यों बोल रहा है बेटा? कि मजबूरी में होके बोल रहा है। तो आइए बेटा, दूसरा इसका पहचान होता है बेटा, ना पड़ता है, नी पड़ती है, नी पड़ती है, और ने पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे आज हम जो सेंटेंस पढ़ेंगे बेटा, वो टोटल हम अपनी कंपल्सन में करते हैं बेटा। वो काम किसमें करते हैं बेटा? कंपल्सन, वो हमारी मजबूरी होती है। और जो काम मजबूरी में करते हैं उस सेंटेंस को हम बोले
कैसे, ठीक है। तो उसी को आज के क्लास में टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू बेटा, लिसन टू मी, बी केयरफुली, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर ऑन माय वर्ड्स, डोंट टीच हियर एंड देयर एंड ट्राई टू स्पीक अलोंग विथ मी, ओके बेटा। व्हाट एवर आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड बेटा, प्लीज नोट डाउन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एज वेल एज स्पीक विथ मी, ओके बेटा। चलिए तो आइए बेटा ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बोले, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कैसे हम इस के सेंटेंस को बोले। तो इसके लिए बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर। तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, पहले नंबर में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, दूसरे नंबर में हम लगाएंगे बेटा हैव या हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, हैव या हैज लगाएंगे। हैव या हैज के बाद हम क्या करेंगे बेटा, टू लगाएंगे, टू नामक ग्रामर लगाएंगे हैव और हैज के बाद। उसके बाद हम रखेंगे बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम रख देंगे बेटा कंप्लीमेंट। क्लियर है बेटा, लेट मी क्लियर। देख बेटा पहले नंबर में हम सब्जेक्ट रखेंगे, दूसरे नंबर में हैव या हैज रखेंगे, तीसरे नंबर में टू रखेंगे और चौथे नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर पांचवें नंबर में ऑब्जेक्ट रखेंगे और छठे नंबर में कंप्लीमेंट रखेंगे। कंप्लीमेंट मतलब जो बच जाएगा सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को रखने के बाद जो बच जाएगा वो कंप्लीमेंट होगा, ओके। इससे पहले मैं बता दूं बेटा यहाँ पर स्क्रीन बेटा थोड़ा सा देख लीजिएगा, नेटवर्क का इशू है क्या आप लोगों को, माय वॉइस इज क्लियर और नॉट, टेल मी बेटा वॉइस क्लियर है कि नहीं, साउंड इज क्लियर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, किसी बच्चे को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। प्रिंस अग्रवाल क्लियर है सर, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन बेटा, टेल मी स्क्रीन इज क्लियर सर, यस सर दिख रहा है, ठीक है। मतलब योर साइड बेटा देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, ओके बेटा। चलिए मैं बात कर रहा था बेटा पहले नंबर में सब्जेक्ट, फिर आता है हैव या हैज। अब ये हैव या हैज का कॉन्सेप्ट हम कैसे समझे, तो मैं कई बार बता चुका हूँ बेटा, जब भी सब्जेक्ट आई हो जाए, वी हो जाए, यू हो जाए, दे हो जाए या फिर नाउन प्लूरल हो जाए बेटा, तो इसके साथ लगाना है आपको हैव। क्या लगाना है बेटा, हैव लगाना है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गांठ बांध के याद रख लो। दूसरा चीज बेटा अगर सब्जेक्ट ही हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए या नाउन सिंगुलर हो जाए तो इसके साथ आपको लगाना है बेटा हैज। क्या लगाना है बेटा, हैज, ठीक है बेटा। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ओके। आई वी यू दे नाउन प्लूरल सब्जेक्ट बन के आता है तो हैव लगाने का है, ही सी इट नाउन सिंगुलर आता है तो हैज लगाने का है, यस ओके बेटा। अब बात आती है बेटा कई बार क्या होता है आई का मतलब मैं जानते हैं, लेकिन वास्तव में इसका मतलब और अगर देखा जाए बेटा थोड़ा सा डीप जाके देखा जाए तो आई मतलब मुझे या मुझको बोल सकते हो बेटा, मुझे या मुझको। थोड़ा सा बेसिक मैं क्लियर कर दूं बेटा ताकि मुझे सेंटेंस समझाने में इजी हो जाए। थोड़ा सा आज एकदम बेसिक लेके चल रहा हूं बेटा, जो नए बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान से सुने, ठीक है। काफी सारे बच्चे नए भी होंगे मुझे पता है, ओके बेटा। तो आई का मतलब यहाँ पर हम लेंगे बेटा मुझे या मुझको, वी का मतलब लेंगे बेटा हमें या हमको, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। आई मीन्स होगा मुझे मुझको, वी मीन्स होगा बेटा हमें हमको, ठीक है। यू का मतलब होगा बेटा तुम्हें या तुमको, तुम्हें या तुमको, ओके बेटा। दे का मतलब होगा बेटा उन्हें या उनको, उन्हें या उनको, ओके बेटा। इसी तरीके से ही का मतलब होगा बेटा, ही का किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब होगा बेटा उसे या उसको। ध्यान रखना बेटा, अभी आप लोगों को सेंटेंस क्लियर कराऊंगा और आप लोग खुद अपने मुंह से बोलोगे, ठीक है। मैं कुछ नहीं करूंगा, स्ट्रक्चर दूंगा, सेंटेंस दूंगा, एक दो एग्जांपल दूंगा, फिर ऑटोमेटिकली आप खुद स्टार्ट कर दोगे विद इन 5 मिनट। इट्स माय प्रॉब्लम। सी का मतलब बेटा फीमेल के लिए होता है, इसका मतलब भी उसे या उसको को लगाए के लिए करेंगे बेटा, ठीक है। इस उसे या उसको, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। आई मतलब मुझे या मुझको, ही मतलब हमें या हमको, यू मतलब तुम्हें या तुमको, दे मतलब उन्हें या उनको, ही मतलब उसे या उसको, लड़का के लिए मेल के लिए, ओके बेटा। सी मतलब होता है उसे या उसको। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आइए बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं एक आध एग्जांपल दूं, ठीक है, जिससे पूरा फंडा क्लियर हो जाए। कई बार आप लोग बोलते हो ना बेटा मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, ठीक है, मन नहीं है आपका लेकिन आपको मजबूरी है करना, ठीक है। मुझे अंग्रेजी सीखना है, सीखना है तो आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को वहां पर नहीं दिखाते हो, वहां पर आपकी मजबूरी को व्यक्त करते हो, आपके कंपल्सन को एक्सप्रेस करते हो। आइए बेटा इसका सेंटेंस अगर मैं ले लूं, ठीक है, सेंटेंस ले लिया बेटा, मुझको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, मुझको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, मन तो नहीं करता लेकिन अंग्रेजी बोलना पड़ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा कि रिकॉग्नाइज द बेटा लास्ट ऑफ द सेंटेंस,
कि आप सेंटेंस मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। आप इस सेंटेंस में देखेंगे बेटा तो वाक्य के अंत में आ रहा है ना पड़ता है। पढ़ना पड़ता है मतलब उसको बनाने का तरीका क्या है बेटा? यादव सर ने आपको स्ट्रक्चर दिया है। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन क्रिएट अ सेंटेंस एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके बेटा, चलिए। मुझको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, देख बेटा पहले नंबर में क्या लगाना है? सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मुझको। और मुझको के लिए क्या होगा बेटा? आई। तो ये देख बेटा मैंने लगा दिया आई। ठीक है, उसके बाद आई के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा? बताइए बेटा, आई के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा? सभी बच्चे अच्छे से सुनिए। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा बेटा? हैव लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या लगा दिया बेटा? आई हैव। हैव के बाद 3 नंबर में क्या लगाना है बेटा? टू। तो ये मैंने लगा दिया टू। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर है बेटा बोलना। जब भी ना शब्द आता है वो तो वर्ब ही होता है। तो देख बेटा यहाँ पर बोलना, बोलना का मीन्स होता है बेटा स्पीक। क्या होता है बेटा? स्पीक। और अदर वर्ड्स क्या रहा है बेटा? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के लिए हमने लगा दिया क्या बेटा? इंग्लिश। इंग्लिश में बेटा अवर सेंटेंस इज कंप्लीटेड। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ और हम बहुत अच्छे से बोल पाते हैं बेटा। मुझको अंग्रेजी बोलना पड़ता है तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। देखो बेटा बोलोगे तभी अंग्रेजी आएगा, जिसको बोलना आ गया उसको अंग्रेजी आ गया। नॉट माय पॉइंट बेटा। चलिए, इसको ना पढ़ना है भी बोल सकते हो या फिर ना है भी बोल सकते हो। मुझे अंग्रेजी बोलना है तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझको अंग्रेजी बोलना पड़ता है तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। बोथ सेंटेंस विल बी सेम बेटा। ठीक है, ट्राई टू स्पीक विथ मी। यू कैन स्पीक बेटा, ट्राई एंड ट्राई। ओके बेटा, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। ठीक है, इफ यू मेक अ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन then you will speak in English very easily बेटा। ओके, चलिए। मुझको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, बोलिए बेटा। I have to speak in English। हमें अंग्रेजी बोलना पड़ता है तो अब हमें आ गया बेटा, तो आई को निकाल के क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। तो हमें अंग्रेजी बोलना पड़ता है बोल के देखो बेटा, we have to speak English। तुमको अंग्रेजी बोलना पड़ता है तो अब बी को हटा के क्या लगा दोगे? यू। तो you have to speak English। उन्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है तो they have to speak English। ठीक है, उसको अंग्रेजी बोलना पड़ता है तो ही। अब ही आ गया बेटा तो हैज नहीं, हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैज लगेगा। तो ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। ओके बेटा, सीता को अंग्रेजी बोलना पड़ता है तो सीता हैज टू स्पीक इंग्लिश। लता को अंग्रेजी बोलना पड़ता है तो लता हैज टू स्पीक इंग्लिश। गुणिता को अंग्रेजी बोलना पड़ता है तो गुणिता हैज टू स्पीक इंग्लिश। आई होप सो कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और ऐसे ही वर्ब को लेकर आप आगे बढ़ते जाइएगा बेटा। तो निश्चित तौर पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मोस्टली हम बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। अरे यार मुझे यह काम करना है, मुझे बाजार जाना है, ठीक है, मुझे पापा से बात करना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे डॉक्टर से मिलना है, मुझे दवाई लेना है, यही तो बोलते हो क्या? तो हम डे टू डे लाइफ में इसी प्रकार के सेंटेंस का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। और बात वही है बेटा, ठीक है, अगर आपके अंदर सीखने का ललक, अगर जुनून आ जाए तो दुनिया का कोई ताकत नहीं होगा जो आपको रोक लेगा। बात वही है बेटा, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक चाहिए मंजिल तक जाने के लिए। अगर यही भाव आपके अंदर आ जाए तो निश्चित रूप से बेटा आप और हम सब मिलकर, ठीक है, इंग्लिश को आसान बना सकते हैं। वास्तव में अगर बोलूं तो इंग्लिश हमको परेशान नहीं करता है। हमको ऐसा लगता है कि अंग्रेजी, हमको ऐसा लगता है कि ये हमको परेशान करे, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। तो आइए बेटा दूसरा सेंटेंस आप लोगों को देने का प्रयास करूं। ठीक है, उसको यह काम करना है, उसको यह काम करना पड़ता है, उसको यह काम करना पड़ता है। ठीक है, उसको यह काम करना पड़ता है बोलो, या फिर बोलोगे बेटा उसको यह काम करना है। सेंटेंस के लास्ट को पढ़ो में जब भी बोलोगे बेटा लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस देन यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली। ओके बेटा, चलिए। उसको यह काम करना पड़ता है। बच्चा स्कूल में पढ़ा रहता है सर, उसको का मतलब तो हमको समझ में ही नहीं आता, लेकिन वास्तव में बेटा जब आप ठीक पे जाते हो तो ही का मतलब ही उसे या उसको होता है। ओके, चलिए। तो चलिए बेटा उसको यह काम करना पड़ता है तो कैसे बोलोगे बेटा? पहले नंबर में सब्जेक्ट रखोगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही है। और ही के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा बेटा? ठीक है, तो मुझे लगता है सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर इसके साथ तो हैज लगेगा। या सुनो बेटा, फिर उसके बाद वर्ब टू लगा दोगे तो यहाँ पर हमने लगा दिया टू। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब है बेटा करना। क्या है बेटा? करना। और करना का मीन्स होता है बेटा डू। और जब तक आपको वर्ब नहीं पता रहेगा बेटा यू कांट स्पीक इन इंग्लिश। फर्स्ट यू शुड हैव बेटा बिल्ड योर वर्ड पावर। नॉट माय पॉइंट बेटा, अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है तो यू कैन स्पीक। ओके
ऑब्जेक्ट यह काम है बेटा, तो यह काम का इंग्लिश हो जाएगा बेटा दिस वर्क, क्या आ जाएगा बेटा दिस वर्क। ओके, तो इंग्लिश में बेटा वी कंप्लीट दिस सेंटेंस, ठीक है, हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, बहुत आसानी से बोल पाते हैं, उसको यह काम करना पड़ता है, तो ही हैज टू डू दिस वर्क। बोल के देखो बेटा, जब बोल के देखोगे ना बेटा तभी आपको, ठीक है, तभी आपको बोलना आएगा, तभी आपको अंग्रेजी समझ में आएगा। ओके बेटा, चलिए और बोलो बेटा, उसको यह काम करना है, ही हैज टू डू दिस वर्क, ठीक है, लता को यह काम करना है, तो लता हैज टू डू दिस वर्क। बेटा वंस अगेन टेल मी बेटा, स्क्रीन आप सभी देख पा रहे कि नहीं? काफी सारे बच्चे करके बोल रहे हैं कि वी आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन सर, ठीक है, तो रियली दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटेड ऑल ऑफ यू। अंकित शर्मा यस सर, लेकिन प्रिंस अग्रवाल बोल रहे क्लियर है सर, मुस्कान बंजारे बोल रहे क्लियर है सर। तो बेटा इसके पास स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वो अपना इंटरनेट नेटवर्क चेक कर ले, ठीक है, वीक सिग्नल होगा जिसके कारण से आप देख नहीं पा रहे हैं। काफी सारे बच्चे बोल रहे देख रहे हैं, ठीक है, 2-3 बच्चे, ठीक है, ओनली फ्यू ऑफ स्टूडेंट आर सेइंग वी आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन सर, प्लीज चेक योर इंटरनेट नेट कनेक्शन बेटा। ओके, चलिए, उसको यह काम करना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा, सीता को यह काम करना है, हैज टू डू दिस। और बेटा जी आप देखो ठीक है, तो नेटवर्क का इशू है, इसलिए करके हो सकता है कि बच्चों को मेरा साउंड क्लियर नहीं होगा, तो थोड़ा सा चेक कर लिए बेटा, साउंड इज क्लियर। मैंने बोला था पहले कि आज थोड़ा सा क्लाउडी है, तो नेटवर्क की समस्या बेटा। coming clearly, tell me सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर, एक बार चेक कर दो ना बेटा, क्लियर आ रहा है क्या? थोड़ा सा नेटवर्क अप डाउन होता है, उसके वजह से ऐसा कुछ होता है। अब मुझे लगता है कि नेटवर्क आ गया है, वॉइस इज क्लियर सर, क्लियर है। अगर क्लियर है बेटा तो मैं आगे पढ़ाना शुरू करूं, ठीक है, सभी बच्चे को अगर क्लियर है करके, तो आइए बेटा करते हैं। मुझको यह काम करना है, तो बोल को देखो बेटा, आई हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है, तुमको यह काम करना है तो यू हैव टू डू दिस वर्क, उन्हें यह काम करना है तो दे हैव टू डू दिस वर्क, लड़कों को यह काम करना है तो बॉयज हैव टू डू दिस वर्क। आई होप सो कि यू आर एबल टू स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। आइए बेटा थोड़ा सा मैं इसको टेबल सिस्टम से प्रैक्टिस आप लोगों को करा दूं, ठीक है, बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए और मैं बिल्कुल अच्छे सिस्टम से आप लोगों को बोलवाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, सभी बच्चे बिल्कुल तैयार है बेटा। तो आइए पहले नंबर में हम क्या रखते हैं बेटा, सब्जेक्ट रखते हैं। तो बेटा सब्जेक्ट क्या क्या है, आई हो जाता है, सी हो जाता है, यू हो जाता है, दे हो जाता है, और नाउन प्लूरल हो जाता है, और इन सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है बेटा, हैव लगता है। क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। इसी प्रकार बेटा अगर सब्जेक्ट ही हो जाए, सब्जेक्ट सी हो जाए, सब्जेक्ट ईट हो जाए, या सब्जेक्ट नाउन सिंगुलर हो जाए, तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है। ओके बेटा, अब 3 नंबर में क्या रखना है, टू रखना है, टू सबके साथ लगेगा। ओके बेटा, उसके बाद आपको रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैंने लिख दिया बेटा लर्न। लर्न मतलब होता है सीखना। देख बेटा फिर से वंस अगेन, पहले नंबर में सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में हैव या है, तीसरे नंबर में टू रखेंगे, और चौथे नंबर में रखेंगे बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो लर्न हो गया बेटा। उसी तरीके से हमने ले लिया बेटा, लर्न के बाद हमने आस्क ले लिया बेटा। आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क मतलब पूछना होता है बेटा। मीट मतलब होता है मिलना, मीट मतलब होता है मिलना, ठीक है। गो मतलब होता है बेटा जाना, कम मतलब होता है बेटा आना, ठीक है। इस सब कई सेंटेंस ले सकते हो आप। प्ले मतलब होता है खेलना। तो आइए बेटा इतने ही सेंटेंस पर हम बोलने का प्रयास करें, ठीक है। और 5वें नंबर में अदर वर्ड्स आ जाते हैं। अदर वर्ड्स जैसे कि मैं लर्न के लिए लगा दिया बेटा इंग्लिश, लर्न के लिए क्या लगा दिया बेटा इंग्लिश। उसी आस्क के लिए आप क्वेश्चन लगा दिया बेटा। क्वेश्चन मतलब सभी को पता है क्या होता है, सवाल। मीट मतलब मान लो मीट टू द डॉक्टर लिख दिया बेटा, यहाँ पर डॉक्टर मिलने के लिए मैंने लगा दिया डॉक्टर। ओके बेटा, गो के लिए लगा दिया बेटा टू स्कूल लगा दिया,
ठीक है, टू स्कूल लगा दिया, कम के लिए मैंने लगा दिया बेटा या, ठीक है, या देयर लगा दिया, चलो देयर मतलब होता है वहाँ, ठीक है, प्ले मतलब होता है क्रिकेट, प्ले के लिए मैंने लगा दिया क्रिकेट, ठीक है बेटा। आइए, अगर आप सभी लोग तैयार हैं बेटा तो इसको बोलने का प्रयास करें, मैं हिंदी में बोलूँगा, आप लोग अंग्रेजी में बोलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आर यू एबल टू हियर माय वॉइस और नॉट बेटा, टेल मी। सभी लोग तैयार है बेटा? अगर तैयार है तो यस करके बोलिए, ठीक है, ताकि मैं इसको हिंदी में बोलूँ, आप अंग्रेजी में बोलिए। हाँ, यू आर रेडी, वेरी गुड बेटा। चलिए, पहले नंबर में सब्जेक्ट रखना है, 2 नंबर में हैव या हैज रखना है, 3 नंबर में टू रखना है, 4 नंबर में पूरे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और 5 नंबर में अदर वर्ड्स। ओके बेटा, तो चलिए मैं हिंदी में बोलूंगा तो अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करो। स्पीक टुगेदर बेटा। माइक सभी बंद करेंगे और माइक बंद करके ही बोलेंगे, कोई माइक चालू करके नहीं बोलेगा बेटा। ओके, तो चलिए बेटा, मैं बोलूं बेटा कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो हाउ विल यू स्पीक बेटा? I have to learn English. ओके बेटा, बोल के देखो बेटा, मुझे अंग्रेजी सीखना है तो I have to learn English. थोड़ी देर के लिए चैटिंग बंद कर दो। ओके बेटा, चैटिंग बंद करके सुनने का प्रयास करो और मेरे साथ बोलने का प्रयास करो। ओके, चलिए, मुझे अंग्रेजी सीखना है तो आई हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखना है, We have to learn English. तुम्हें अंग्रेजी सीखना है, You have to learn English. उन्हें अंग्रेजी सीखना है, They have to learn English. इस तरीके से आप लोगों को बोल बोल के क्या करना है, प्रयास करना है। ओके बेटा, चलिए, उसे अंग्रेजी सीखना है तो ही हैज टू लर्न इंग्लिश। चलिए, ये कौन होस्ट ले लिया भाई, और होस्ट ले लोगे तो मैं पढ़ाऊंगा क्या? वही चीज मैं बार बार बोल रहा था बेटा, होस्ट को चेंज नहीं करना है, अगर होस्ट चेंज करोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। चलिए, होस्ट मेरे पास तो आ ही गया है, थोड़ा देर रुकिएगा, स्क्रीन आप लोगों को दिखेगा बेटा। ओके, जस्ट वेट बेटा, हो सकता है नेटवर्क का इशू है। साउंड इज क्लियर और नॉट बेटा? साउंड को थोड़ा चेक कर लो, साउंड क्लियर होगा तो स्क्रीन भी बहुत जल्दी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। वंस अगेन टेल मी बेटा, साउंड इज क्लियर? चलिए बेटा, साउंड इज क्लियर, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम, साउंड इज क्लियर बेटा, टेल मी। साउंड क्लियर है तो बताइए, फिर मैं आप लोगों के पास डायरेक्ट आता हूँ। 100 बच्चे जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, सबके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और सभी लोग, एक अच्छा प्रयास है आप लोगों को अंग्रेजी को लेकर, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है बेटा, जिसके वजह से मैं स्क्रीन को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये डॉली कौन है भाई? मेरा होस्ट ले लिया है। ठीक है, डॉली होस्ट ले रही हो बेटा, तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा? चलिए, आ गया बेटा, जस्ट मैं थोड़ा देर में आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूंगा, बने रहिए आप लोग। ठीक है, ये डॉली कौन है भाई? बार बार स्क्रीन ले ले रहा है मेरा। ठीक है, ये डॉली, अगर आप सुन पा रहे बेटा तो थोड़ा सा स्क्रीन को डिस्टर्ब ना करें। ये देखो, ये डॉली कौन है भाई? बार बार ले ले रहा है भाई। कैसे डॉली, आर यू एबल टू हियर मी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं तो काहे स्क्रीन से आप लोग छेड़खानी कर रहे हो बेटा? और स्क्रीन से छेड़खानी करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, बताइए। ठीक है, और चलिए थोड़ा सा रुकिए बेटा, मैं प्रैक्टिस कराने पर, प्रैक्टिस सेशन पर ही जब था, और आप लोग बार बार छेड़खानी करोगे तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए, स्क्रीन मेरे ख्याल से लगता है सब लोगों को दिखना शुरू हो गया होगा बेटा, दिखना शुरू हो गया। तो आइए बोलते हैं। आज का मतलब होता है बेटा पूछना, आज का मतलब होता है पूछना। ठीक है, तो मुझे एक सवाल पूछना है, तो आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। कैसे बोलोगे बेटा? मुझे एक सवाल पूछना है, आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। हमें एक सवाल पूछना है, वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। तुम्हें एक सवाल पूछना है, तो यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। उसे एक सवाल पूछना है, तो ही हैज टू आस्क अ क्वेश्चन। सीता को एक सवाल पूछना है, तो सीता हैज टू आस्क अ क्वेश्चन। लता को सवाल पूछनी है, तो लता हैज टू आस्क अ क्वेश्चन। यस और नो बेटा? आर यू एबल टू स्पीक और नॉट? टेल मी बेटा। मुझे लगता है कि सभी बच्चे बोल पा रहे हैं, तो यस करके बोलिए बेटा, ताकि मैं आगे का सेंटेंस आप लोगों को कराऊं। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? चलिए, शिमरन राठौर यस सर, अक्षरा यादव यस सर, दिव्या साहू यस सर, शिवम राठौर यस सर। और मुझे लगता है कि आज कुछ अच्छा सेंटेंस आप सीख पाए होंगे। वैसे यादव सर का हर एक क्लास इफेक्टिव रहता है, बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने का, सिखाने का प्रयास करता है। बहुत आसान से आसान भाषा में आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने का निरंतर मेरा प्रयास रहेगा बेटा, बस अर्थे आप लोगों का सपोर्ट अगर मेरा साथ रहेगा। ओके, तो चलिए, शिवन रात्रे बोला, वेल डन सर, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। चलिए, आइए हम बात करते हैं बेटा, मीट मतलब होता है मिलना। मुझको डॉक्टर से मिलना है, तो कैसे बोलोगे बेटा? आई हैव टू मीट टू द डॉक्टर। ठीक है, हमें डॉक्टर से मिलना है, We have to meet the doctor. तुमको डॉक्टर से मिलना है, तो You have to meet the doctor. उन्हें डॉक्टर से मिलना है, तो They have to meet the doctor. उसे डॉक्टर से मिलना
रहा है तो ही हैज टू मीट टू द डॉक्टर। डॉक्टर। यस और नो बेटा? Yes, sir. चलिए, गो मतलब होता है जाना। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। School. बोलो बेटा, मुझे स्कूल जाना है, बोल के I देखो। have to I go have to school. हमको स्कूल जाना है, वी हैव टू गो टू स्कूल। उनको स्कूल जाना है, यू हैव टू गो टू स्कूल। उनको स्कूल जाना है, they have to go to school। उसको स्कूल जाना है तो he has to go to school। सीता को स्कूल जाना है, सीता has to go to school। मोहन को स्कूल जाना है तो मोहन has to go to school। समीर को स्कूल जाना है तो समीर has to go to school। अंकित को स्कूल जाना है तो अंकित has to go to school। तो इस तरह से आप लोगों को बोल बोल के प्रैक्टिस करना है बेटा। when you try again and again, definitely beta your English will be perfect in days to come, and the day will be there very soon when you will be able to speak in English very fluently। It's my promise बेटा। मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोग बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि बेटा आज का क्लास सब लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ नए चीज सीख पाए होंगे, ठीक है। कल मैं इसका नेगेटिव पढ़ाऊंगा, इंट्रोगेटिव पढ़ाऊंगा, जितने 6 प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं वो सारा चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में जो भी, आपके मन में जो भी सेंटेंस आते हैं उसको बोलने का प्रयास करो बेटा, ठीक है। मुझे घर का काम करना है, मुझे खाना पकाना है तो आई हैव टू कुक फूड। मुझे चाय बनाना है तो आई हैव टू मेक टी, ठीक है। मुझे दोस्त से मिलना है तो आई हैव टू मीट टू माय फ्रेंड, ठीक है। मोहन को अनीता से शादी करना है तो मोहन हैज टू मैरी अनीता। ऐसे बोल बोल के आपको क्या करना है, प्रयास करना है। कौन है भाई बार बार माइक ऑन कर रहा है? माइक बंद करके रखिए, ओके। माइक ऑन नहीं करेंगे। चलिए, तो इस तरह से आपको जो भी आपके सेंटेंस आपके मन में आता है बेटा उस सेंटेंस को बोलो, डे टू डे लाइफ में उसका उपयोग करो, अपने व्यवहार में उसका उपयोग करो, तो डेफिनेटली बेटा आप अच्छा कर लोगे। बहुत अच्छा अंग्रेजी होगा बेटा। और आप ही लोग बोलोगे कि सर अंग्रेजी तो बहुत आसान है, ठीक है। न केवल पढ़ना, न केवल बोलना, बल्कि समझना तो और आसान है, ओके बेटा। तो मुझे लगता है कि आई होप सो कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आइए बेटा, थोड़ा सा 5 मिनट का कन्वर्सेशन क्लास के बाद फिर क्लास को हम क्लोज करेंगे। तो आइए बेटा, आज की क्लास के बारे में आप अपना एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने आप के बारे में कुछ बताओ, ठीक है। से इन इंग्लिश, ओके बेटा, अंग्रेजी में बोलिए। तो आइए बेटा, सबके माइक को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हु विल स्पीक फर्स्ट बेटा? प्रिंस अग्रवाल। बोले सर आई वांट टू स्पीक सर करके। तो चलिए बेटा, प्रिंस अग्रवाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा तो कंटिन्यू करिए। एम आई ऑडिबल बेटा? प्रिंस अग्रवाल। और सभी बच्चे लास्ट तक बने रहते हैं। कैसे बोलना है थोड़ा सा देख देख के बोलने का प्रयास करो बेटा। गलती किससे नहीं होती, गलती तो हर किसी से होता है, ठीक है। तो आपको ये डरना नहीं कि मेरे से गलती हो जाएगा क्या, और गलती होगा तो क्या हो गया यार, गलती ही तो करे हो ना, बहुत बड़ा पाप तो नहीं कर दिए, बहुत बड़ा अपराध तो नहीं कर दिए, ठीक है। तो गलती बेटा डोंट वरी, ठीक है। नेवर थिंक अबाउट द मिस्टेक, ठीक है। यू हैव टू स्पीक व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड, ओके बेटा। चलिए प्लीज, am I audible better? Yes, sir. Yes, sir. Sir, today's class is very nice. Beta, first tell your name, ठीक है। First introduce yourself and after My that name is Prince Agrawal. yes, My name is Prince Agrawal. My family have 5 members are there. Yeah. And my father and my mother and my grandmother and my grandfather and me. okay बेटा। Do you want to say something, anything? Do you want to say anything? चलिए, कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया। प्रिंस अपने हिसाब से बहुत अच्छा प्रयास किया बेटा, नो प्रॉब्लम बेटा। आज पहली बार 2 सेंटेंस ही बोल पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के आप अच्छा बोलोगे, ठीक है। बस ओके बेटा, मैं गॉड ब्लेस यू। चलिए नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट बीपी साहू करके मुझे दिख रहा है। बीपी साहू जी, आप अगर हम सुन पा रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। खुश रहो बेटा। Good evening. माय नेम इज कुमारी प्रज्ञा सर। यस यस, कंटिन्यू बेटा। आई एम अ स्टूडेंट। आई लिव इन Bhakhara. My hobbies are playing, reading, dancing. I am 14 years old. I have 4 members in my family. My adult person is my father and my mother and my brother. My father is Mr. B.P. Sahu sir. He is a teacher. My mother name is Mrs. Pemin Sahu. He is a homemaker. I have 1 brother and no sisters. My brother name is Harsh Kumar.
Sahu. My strongest point is that I am a good learner. My weakest point is that I believe in people very soon. Thank you so much, sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर प्रज्ञा। बहुत अच्छा बेटा, नाइस प्रेजेंटेशन। इस तरह से अपने आप को अंग्रेजी में प्रेजेंट करो, किसी टॉपिक को लेकर अंग्रेजी में अपने आप को प्रेजेंट करो तो मजा आ जाए बेटा, वास्तव में मेरा सिखाना सार्थक हो जाएगा। ओके, तो आइए बेटा, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट शिवम राठौर। शिवम राठौर, एम आई ऑडिबल बेटा? यस। सर, हम लोग अपने से कुछ स्टोरी बना सकते हैं क्या? इंग्लिश का सेंटेंस बिल्कुल लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो अंग्रेजी सिखा रहा हूँ बेटा आप लोगों को कि आप अपने से कुछ तो करो करके। ओके, चलिए Yes, sir. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट शिवम राठौर। एम आई ऑडिबल? शिवम राठौर। चलिए, नहीं सुन पा रहे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट सिमरन राठौर। एम आई ऑडिबल बेटा? सिमरन राठौर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस यस। चलिए बेटा, आपके तरफ से नेटवर्क का समस्या है, आप हमसे जुड़ नहीं पा रहे बेटा, नो प्रॉब्लम, ट्राई टुमारो। ओके, चलिए नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट पम्मी। Hello sir, good evening. Good evening. Hello friends, good evening. My name is Pammi Sahu. I read in class 10th. I read in Saka. My school name is Somni Public School Somni. My father's name is Ajendra Sahu. My mother's name is Seema Sahu. My sister's name is Monica Sahu. My hobby is reading, playing, dancing, and etc. Thank you, sir. Okay, very good beta. How was today's class? How was today's class Pammi? Sir, good. Good. Okay beta, say some every day beta you will have to speak about our class. ठीक है, तभी तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को अच्छा। आप लोग बताओगे ना कि सर कहाँ कमी होता है, ठीक है, आप लोग कमी बताओगे तब मैं अच्छा करूंगा। ठीक है, आप लोग भी मेरे टीचर हो, ठीक है, आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अलावा और कुछ चीज बोलने का प्रयास करो। अंग्रेजी सीख रहे हो ना, सिर्फ नाम गाँव बताने पर नहीं, नाम गाँव बताना तो आप स्कूल में सीख जाते हो, ठीक है, उससे कुछ एक्स्ट्रा बोलने का प्रयास करो। रमेश कुमार कटिंगल, रमेश कुमार कटिंगल, am I audible? Yes, sir. My name is Tavishi Katingar. I am here. My today topic is conversation. There have two friends. One name is Rita. Sita. One is Rita. And station. Rita. Hello, Rita. Where are you going? Rita. Oh, hi, Sita. I will go Lucknow with my grandmother. Rita. Nice. I am going my auntie house. My auntie cooked very delicious food. You come and try the food. Rita, that's nice. And also my grandma cooked very delicious curry chawal. And I love so much the taste of the curry chawal. Rita, oh really? I love curry chawal and I promise I am in your house. But there is a problem. I don't know where are your grandma? Rita, I will mail my grandma house address. And you also mail your auntie house address. Okay. And your auntie do any work? My grandfather is a police and retired her duty. Sita, yeah, sure. My auntie is a dancer of Indian culture like Bharatanatyam. Oh, look, train is coming. Sita, okay, let's meet in Lucknow. Sita, okay, bye. Sita, bye. Thank you, sir. वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है, गिव अ बिग हैंड फॉर तविश्री। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, नाइस प्रेजेंटेशन, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बेटा अभी तक के सेकंड बैच का। ठीक है, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि शी इज अ 7th स्टैंडर्ड गर्ल्स बट शी इज स्पीकिंग वेरी वेल। ठीक है, यू लिसन हर वेरी केयरफुली। ओके बेटा, तो 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इज स्पीकिंग वेरी वेल। You are a 10th standard, you are 11th standard, you are a graduate, post graduate, and other field. ठीक है, तो you can do a better than तविश्री। आप तविश्री से बेटर कर सकते हो, बस आप भी
तभी मेहनत करो, वास्तव में बोलो बेटा तभी से बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनती लड़की है, ठीक है। और उसी के जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बेटा शी इज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंट से, ठीक। आई होप सो कि सभी बच्चे ऐसे ही मेहनत करेंगे और समय के चलते चलते विदाई की घड़ी आप पहुंची है बेटा। तो आइए बेटा आज के क्लास को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, कल हम फिर से मिलते हैं बेटा 5:30 के क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दैट यू हैव जॉइंड अवर क्लास एंड यू एंजॉय विद अस। Okay, beta, thank you so much once again. Subhratri, tata, bye bye. Thank you, sir. Okay, Thank you, beta. sir. Thank you so much, sir. Very nice class. Thank you, sir. So excited to the class.